हम फ़िल्टर से एयर लेते हैं, एयर को थोड़ा सा हम साफ़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एयर का प्रेशर बहुत हाई होता है, तो एयर क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है। और एयर कंप्रेस हो जाती है जब भी प्रेशर हाई होता है, तो एयर कंप्रेस हो जाती है और वो थोड़ी सी हॉट हो जाती है। अब ये हॉट एयर है, जब भी एयर कंप्रेस होगी तो वो हॉट होगी। फिर ये देखो, इसको इस चेम्बर से पास करते हैं हम। हम यहाँ से कोल्ड वाटर डाल देते हैं, तो एयर तो ठंडी हो गई, जब कोल्ड वाटर डाल दिया और पानी गर्म हो गया, गर्म पानी बाहर निकल आया। अब इस कोल्ड एयर को हम यहाँ सेपरेटर से पास करते हैं, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम इसको एक एक्सपेंशन जेट में डालते हैं। एक्सपेंशन जेट में जो एयर है वो ऑब्वियसली एक्सपैंड हुई, कंप्रेस नहीं हुई, एक्सपैंड हुई। जब कंप्रेस होती है तो गर्म होती है, तो एक्सपैंड होती है तो ठंडी हो गई, एयर ठंडी हो गई। फिर इसको एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से पास किया, तो नाइट्रोजन और आर्गन अलग हो गए। और अब नाइट्रोजन आर्गन अलग हुए क्योंकि उनको कम ठंडे में वो अलग हो सकते हैं। ऑक्सीजन को और ठंडा हुआ, और ऑक्सीजन जब ठंडा हुआ तो वो लिक्विड बन गया और हमें लिक्विड ऑक्सीजन मिल गई, जो हम लोग आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं टू ट्रीट कोरोना पेशेंट्स। फिर से देखते हैं, एयर हमने लिया, अंदर ली एयर, ये फ़िल्टर है, फ़िल्टर की वजह से एयर की जो गंदगी है वो बाहर निकल आई। फिर यहाँ पे एयर पे बहुत हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर की वजह से एयर कंप्रेस हुई। क्या हुई, कंप्रेस मतलब कम जगह पे एयर आ गई। अब एयर जब कंप्रेस हुई तो ऑब्वियसली वो गर्म हो गई। अब गर्म एयर को दूसरे चेम्बर से पास किया और यहाँ पे ठंडा पानी डाल दिया, तो पानी गर्म हो गया और एयर ठंडी हो गई। अब इसको एक सेपरेटर से जब हमने डाला, एक सेपरेटर में डाला, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड मिली ड्राई आइस के फॉर्म में। फिर ये लिक्विड एयर है अब, ठीक है, लिक्विड है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो सकता है, क्योंकि एयर ठंडी हो गई है तो वो लिक्विड बन गई ठंडे पानी की वजह से। तो पहले तो ड्राई आइस मिली, फिर उसके बाद ये लिक्विड एयर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया गया, और जब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया तो हमें नाइट्रोजन आर्गन मिली, और आखिरी में हमें लिक्विड ऑक्सीजन मिल गई। तो यहाँ पे एयर गर्म हो गई क्योंकि वो कंप्रेस हुई, यहाँ पे एयर ठंडी हो गई, यहाँ पे एक्सपेंशन जेट में भी एयर ठंडी हो गई, एंड दिस इज़ हाउ वी गॉट लिक्विड ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की। क्रिस्टलाइजेशन से हम प्योर क्रिस्टल्स ऑब्टेन करते हैं। इवेपोरेशन में भी कुछ गंदगी रह जाती है, पर क्रिस्टल्स में कोई गंदगी नहीं रह जाती। ये कैसे करते हैं? लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो वंस, ट्वाइस, थ्राइस। व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली इन केस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? हम पानी जब हमारा एकदम बॉयल होने वाला होता है तब हम उसमें सॉल्ट डालते हैं। सॉल्ट डालते जाते हैं जब तक वो सैचुरेटेड सोल्यूशन ना बन जाए। सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब when no more solute can be added to the solution at a given temperature। अब उसमें आप क्या कर दीजिए, एक स्ट्रिंग लीजिए, मतलब धागा लीजिए, और एक स्टिक लीजिए, और अब बंद करके फ्लेम छोड़ दीजिए इसको कुछ दिनों के लिए। और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपको इसमें गुच्छे अटैच हो जाएंगे, क्रिस्टल्स अटैच हो जाएंगे इसमें सॉल्ट के। ये कुछ दिनों में होगा ये, और ये क्रिस्टलाइजेशन है और ये बिल्कुल प्योर होगा। सिमिलरली ऐसे ही हम कर सकते हैं अगर हमें कॉपर सल्फेट के हमें क्रिस्टल्स चाहिए होते हैं। टेक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ऐड सम मोर कॉपर सल्फेट टिल इट बिकम सैचुरेटेड। एक स्ट्रिंग लीजिए, एक स्टिक लीजिए, कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, और उस स्ट्रिंग से मतलब उस स्टिक से अटैच हो जाएंगे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। इसके अलावा मुझे तुम लोगों को क्या बताना था इस चैप्टर में? ये देखिए, ये प्रोसेस दिया हुआ है कि हमें ड्रिंकिंग वाटर घर पे कैसे मिलता है। एक टैंक में पानी स्टोर होता है, या वो ग्राउंड से निकाला है कहीं से भी। पहले तो उसको सेडिमेंटेशन करते हैं, पानी को कुछ देर अलाउ करते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ताकि मिट्टी नीचे सेटल हो जाए। फिर उसमें हम एलम डालते हैं। एलम क्या करता है, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उनको क्या करता है, चिपक जाता है इम्प्योरिटीज़ से, ठीक है। फिर उसको क्लोरीनेशन करते हैं, मतलब क्लोरीन डालते हैं ताकि इसके जर्म्स क्या हो जाए। फिर एक फिल्ट्रेशन टैंक से पास करते हैं उसको, फिर क्लोरीन डालते हैं, और फिर वो हमारे घर आता है। अब घर में भी हम लोग अब आरओ यूज़ करते हैं। तो पहले पानी हमने निकाला, एक टैंक में डाला,